हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस बाय एसके में स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है बल्कि आपके जीवन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आपके जीवन में भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5 नंबरों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हाथी पाँव या फाइलेरियासिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाथी पाँव यानी कि जिसे कि फाइलेरिया कहते हैं, यह एक बीमारी होती है जो कि जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो इसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को लिए बोल रहा है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम अपने आंसर देखते हैं। हाथी पाँव फाइलेरिया क्रैमिवोचेरिया ब्रैंकोफेटाई के द्वारा होता है, यानी कि जो हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग होता है या वेचेरिया ब्रैंकोफेटाई के द्वारा जो जीवाणु होता है इसके द्वारा होता है। यह लिम्फ वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। यह कहाँ रहता है? तो आपकी जो कोशिकाएं होती है उसके बीच में एक द्रव होता है, उसे लिम्फ वाहिनियाँ कहते हैं। उन्हीं में यह परजीवी के रूप में उपस्थित रहता है। अब यह कैसे फैलता है, तो संक्रमण के बारे में हम बात करेंगे। संक्रमण में यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अक्सर ज़्यादातर संक्रमण जो कि होते हैं जीवाणु, वो मच्छरों के काटने से ही होते हैं। तो यह रोग क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो माइक्रोफायरेसिस लार्वा जो काटे हुए स्थान पर एकत्रित हो जाता है, जिसे चर्म के भीतर प्रवेश कर जाता है। जो कि मच्छर के अंदर माइक्रोफाइलेरियासिस लार्वा होता है। वो क्या होता है, जहाँ पर मच्छर काटता है वहीं पर चर्म के ऊपर एकत्रित हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, लार्वा उस मनुष्य के शरीर में चला जाता है, जिससे उसे हाथी पाँव या फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाता है। तो अब हम इसके बाद लक्षण देखेंगे, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला इसका लक्षण होता है बुखार होना, यानी कि फाइलेरिया जब होगी तो सबसे पहले आपको बुखार होगा। उसके बाद बदन में खुजली होनी होगी। जिस अंग में यह फाइलेरिया रोग होगा, ज़्यादातर पैर या फैटी जहाँ पर फैट ज़्यादा होता है या मांस जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर यह रोग अपना आकार अनियंत्रित करता है। तो सबसे पहले बुखार आएगा, उसके बाद बदन में खुजली होगी और पैर का अनियंत्रित आकार में बढ़ जाना, यानी कि जिस अंग में यह रोग होगा उस अंग का अनियंत्रित होना है, यानी कि बहुत ही आपके शरीर के उतना हो जाना। और जनन अंगों में सूजन आ जाना, ये सभी क्या हैं, इस फाइलेरिया के रोग के लक्षण हैं। तो अब हम आगे देखेंगे इसके बचाव या उपाय क्या क्या हैं, जिससे हम बच सकते हैं कि यह फाइलेरिया रोग हमारे ना हो। तो बचाव में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने हाथों पैर को साबुन से रोज़ धोएं, यानी कि अपने हाथ पैर को साबुन से अच्छे से डेली धोएं। यह कई बीमारियों से भी बचाता है। और अगला, मच्छरों व लार्वा को नष्ट करना चाहिए, यानी कि मच्छरों को भी नष्ट करना चाहिए। यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो वहाँ पर, यानी कि आपके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो। तो सोते समय मच्छरदानी का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कई बीमारियों का आपके ऊपर हावी ना हो। तो अगला है विटामिन ए स्रोत वाले फलों का या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि मांस हो गया, बाकी कई चीज़ हैं, दूध भी हो गया। कई चीज़ें हैं जिसमें कि विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए लगभग सभी चीज़ों में पाया जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।